electric field at an equatorial point of a dipole. What is a dipole? Equal and opposite charges separated by some distance, q and minus q separated by 2a distance. Equatorial line क्या होता है? Perpendicular bisector. So this PO is bisecting AB and perpendicular P. You have to find electric field at point P. This P is at distance r from the center of the dipole. Now, what is the magnitude of electric field due to charge Q at a distance r? KQ by r square, ये फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एट P ड्यू टू B क्या होगा? एट P ड्यू टू B KQ by PB square, and electric field at P due to A will be KQ by PA square. अब आई होप ये आपको क्लियर होगा कि दोनों का वैल्यू सेम है. ये आर ये ए पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस विल आल्सो बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, राइट? सो दिस इज KQ by r square plus a square, and this is also KQ by r square plus a square. Now both have same magnitude. ये आपको क्लियर है? आई एम टेकिंग इट E. दोनों को E से डिनोट कर देते क्योंकि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है. अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तभी मैं वेक्टर एडिशन लगा सकती हूँ. ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, या हमें वो फॉर्मूला लगाना है जो हमने 11th में पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू ab cos थीटा. तो फर्स्ट वी नीड टू चेक द डायरेक्शन. वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? ये होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, राइट, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव की वजह से होता है अवे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EPA और ये होगा डायरेक्शन ऑफ EPB. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं भी EE लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, मैग्नीट्यूड इज सेम EE. अब क्या करें? अब ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, या तो एंगल फाइंड करो और फिर वो फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप रिजॉल्व कर सकते हो. आई होप यू नो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. क्यों? क्योंकि PAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. देख रहे हो, आइसोसेलेस है, दोनों इक्वल है, PA एंड PB आइसोसेलेस, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे. अच्छा, दिस इफ आई ड्रॉ दिस लाइन PX विच इज पैरेलल टू AB, तो ये ऑल्टरनेट से ये थीटा है और कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन से ये थीटा है. ठीक है, दोनों एंगल्स ये इक्वल हो गए. अब इसका रिजॉल्विंग करते हैं. आई रिपीट दिस, PX इज ड्रॉन पैरेलल टू AB. पैरेलल टू AB हुआ तो ये दोनों इक्वल हैं ऑल्टरनेट एंगल से, और ये थीटा इक्वल हैं बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ रिजॉल्व दिस, रिजॉल्व किया इस E को इसके अलोंग, तो यहाँ पे आ जाएगा E cos थीटा और यहाँ आ जाएगा E sin थीटा. इस E वेक्टर को रिजॉल्व किया तो यहाँ पे फिर E cos थीटा और यहाँ पे आएगा E sin थीटा. एंगल के साथ वाला जो वेक्टर होता है वो आता है E cos थीटा. एंगल के साथ वाला जो भी कंपोनेंट होगा दैट विल बी E cos थीटा. ठीक है. अच्छा, अब आप देख रहे हो E sin थीटा दोनों के कैंसिल हो रहे हैं, ओनली E cos थीटा इज लेफ्ट. So I can say that the net electric field, net भी लिख सकते हो, नहीं तो E equatorial लिख लो, it will be 2E cos theta, right? इसका एक्सप्लेनेशन आप सीधा फिगर से ही दिखा सकते हो. आप फिगर में सब कुछ लिख देना और यहाँ बस लिख सकते हो E sin theta components will cancel each other. So total electric field is 2E cos theta. E का वैल्यू हमें पता है KQ by R square plus A square, जो ये वाला वैल्यू था मैंने ये पुट कर दिया है. cos थीटा क्या लिखें? अब cos थीटा इस ट्राइंगल में cos थीटा लगा दो. इन दिस ट्राइंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज A, हाइपोटेन्यूज इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट. तो अभी क्या मिला हमें ये? अच्छा, मैं पहले 2 इंटू क्यू इंटू ए, क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2A, राइट? सो दिस इज KP बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2. अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात की. नाउ वी हैव टू राइट द डायरेक्शंस आल्सो. वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? E इक्वेटोरियल, यहाँ वेक्टर साइन लगा दो और यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो, क्योंकि राइट साइड पे वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट ही है. अब क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? दोनों वेक्टर्स पे मैंने वेक्टर साइन लगा दिया है. अब साइन की हमें साइन चेक करना है, क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा. E इक्वेटोरियल एंड P वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स है या एंटी पैरेलल है, भी ऊपर चेक करते हैं.
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर? इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये होना चाहिए पी वेक्टर का डायरेक्शन, ये होना चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग पी एक्स आ रहा है, तो देख लो दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो आप यहाँ नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब शॉर्ट डाइपोल केस भी आ जाता है। 2024 के पेपर में ही शॉर्ट डाइपोल का एक न्यूमेरिकल आया था, शॉर्ट डाइपोल केस। नाउ फॉर शॉर्ट डाइपोल, व्हाट इज शॉर्ट डाइपोल की डाइपोल बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, यहाँ है ना इक्वेटोरियल पॉइंट, तो डाइपोल इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स ए इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। तो मैं कह सकती हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ओनली। भाई आप एक बिग नंबर में एक छोटा सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला आया, के पी बाय, यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर डालोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, सो दिस विल बी के पी बाय आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वही सेम, ई वेक्टर ये इक्वेटोरियल इज माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द शॉर्ट डाइपोल फॉर इक्वेटोरियल केस। एंड ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद रखना है, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पॉइंट चार्ज के केस में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, वन मोर थिंग, what was E axial for short dipole? It was 2 kp by r cube. Remember लास्ट वीडियो में मैंने डाला है E axial is 2 kp by r cube, E equatorial is kp by r cube, तो हमें E axial जो है वो डबल है, E axial upon E equatorial is 2/1। रिमेंबर दिस, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं।